जंग के मैदान में पाकिस्तान को घुटने पर लाने के बाद भारत अब एक अहम रणनीति के तहत पाकिस्तान के आतंक समर्थित चेहरे को दुनिया के सामने लाएगा। नमस्कार, स्टेट टाइम्स देख रहे हैं आप। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपने जीरो टॉलरेंस के संदेश को वैश्विक पटल पर मजबूती से रखने के लिए इस महीने के अंत में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को प्रमुख साझेदार देशों में भेजेगी। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भारत की आतंकवाद के विरुद्ध एकमत और दृढ़ रणनीति को दुनिया के सामने रखेगा। वे आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ भारत के सख्त रुख का संदेश लेकर जाएंगे। सरकार ने इन प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करने वाले नेताओं का चयन सभी प्रमुख राजनीतिक दलों से किया है, जो कई वैचारिक पृष्ठभूमि से आते हैं। प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेता कौन हैं, आपको बताते हैं। रविशंकर प्रसाद, जो कि भाजपा के सांसद हैं। बैजयंत पांडा, वो भी भाजपा के सांसद हैं। शशि थरूर, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं। संजय झा, जो जेडीयू के सांसद हैं। कनिमोझी, डीएमके के सांसद हैं। सुप्रिया सुले, एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद हैं। श्रीकांत शिंदे, जो कि शिवसेना के सांसद हैं। इनमें से हर एक प्रतिनिधिमंडल करीब 5 देशों का दौरा कर सकता है। इनमें शामिल होंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देश और भारत के प्रमुख रणनीतिक साझेदार। बयान में ये भी कहा गया कि हर प्रतिनिधिमंडल में भारत के वरिष्ठ और अनुभवी राजनयिक भी शामिल होंगे। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में 4 नेता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से हैं, जबकि 3 विपक्षी इंडिया गठबंधन से आते हैं। सूत्रों के अनुसार प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल लगभग 5 देशों का दौरा कर सकता है। मंत्रालय के बयान में ये भी बताया गया कि प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल में प्रतिष्ठित राजनयिक भी शामिल होंगे। बयान में कहा गया, ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की सतत लड़ाई की पृष्ठभूमि में ये 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस महीने के अंत में महत्वपूर्ण साझेदार देशों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों का दौरा करेंगे। वहीं से लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर लिखा, जो क्षण सबसे ज्यादा मायने रखते हैं उनमें भारत एकजुट होता है। जल्द ही 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रमुख देशों का दौरा करेंगे और आतंकवाद के खिलाफ हमारी साझा नीति को दुनिया के सामने रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा, ये राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता का मजबूत प्रतीक है। वहीं से लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि मैं भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं, जिसमें मुझे हाल की घटनाओं पर हमारे देश का दृष्टिकोण 5 महत्वपूर्ण देशों की राजधानियों में जाकर प्रस्तुत करने के लिए सभी दलों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने को कहा गया है। जबकि एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, पीएम मोदी ने सांसदों की 7 समितियां बनाई हैं, जो दूसरे देशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर की कहानी का हमारा पक्ष उन देशों के सामने रखेंगी। अब देखना ये होगा कि इसके बाद की स्थिति क्या रहती है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, जरूर बताइए। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।